हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस फिल्म के बारे में बात की और भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने इस फिल्म के बारे में बात की और इस विषय को नेशनल सब्जेक्ट के रूप में लोगों के सामने रखा। चाहे कुछ लोगों ने विरोध किया हो, चाहे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया हो, पर इस विषय को अब एक नेशनल लेवल पे कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। आज एक बहुत सेंसिटिव इश्यू पे हम बात करना चाह रहे थे। तमिलनाडु में एक इंडिविजुअल इंसान वो धमकी देके उसने वहाँ की पूरी स्टेट गवर्नमेंट को हिला के इस पिक्चर को वहाँ रिलीज होने से रोका है। हमें इतने सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हमें फिल्म देखनी है, पर वो तमिलनाडु में देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक इंसान ने पूरे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को धमकी देके कंट्रोल किया हुआ है। मैं तमिलनाडु की डीएमके और कांग्रेस की जो सरकार है उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके अगेंस्ट वो सख्त से सख्त कदम इमीडिएटली लें और इस फिल्म को कल सुबह वहाँ रिलीज किया जाए। चेन्नई हाई कोर्ट ने, कुछ लोगों ने पिटीशन की थी इस फिल्म को रोकने की, उसको चेन्नई हाई कोर्ट ने भी खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार एप्लीकेशंस को खारिज किया है। केरल हाई कोर्ट ने 12 पिटीशनें आई थी, उनको भी उन्होंने हमारी फिल्म पे बैन नहीं लगाया है। तो अगर 2 ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद सिर्फ एक इंसान धमकी दे और पूरी स्टेट की मशीनरी उसके सामने झुक जाए, ना पुलिस उन थिएटरों को प्रोटेक्शन दे या ना गवर्नमेंट उसमें कोई एक्शन दे, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो डेमोक्रेसी के बहुत फेवर में आर्ग्यूमेंट करने वाले जो लोग हैं उन सब से कि इस फिल्म को बिना किसी डिसरप्शन के चेन्नई, तमिलनाडु, पूरे स्टेट और पौंडीचेरी में रिलीज करने दिया जाए। हमारे मल्टीप्लेक्स के जितने भी ओनर्स हैं, थिएटर ओनर्स हैं, वो बहुत चाहते हैं इस फिल्म को लोगों को दिखाना, बिकॉज उनके पास इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज हैं, लोग इतना देखना चाह रहे हैं। तो सिर्फ एक आदमी की वजह से ये फिल्म वहाँ नहीं चल रही है। ये मुझे लगता है कि पूरे स्टेट को इस बारे में विचार करना चाहिए। डीएमके और कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि क्या उनकी गवर्नमेंट एक आदमी को कंट्रोल करके ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को लागू नहीं कर पाएंगे। दैट्स ऑल वी हैव टू आस्क। थैंक यू वेरी मच। अब आप जो पूछना चाहें। I am requesting the government to make sure that the film. I just want to request the government to make sure that the film is released, since Honorable Court has already given the order. After that, it becomes state's responsibility to ensure a smooth and fair release of the film. Let people decide if they don't want to see it, but this is a completely unacceptable situation. सर कुछ दिन पहले पठान का भी ऐसे ही हुआ था। अहमदाबाद और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में उसको रिलीज करने से मना किया गया था और मतलब थिएटर्स में भी काफ़ी तोड़फोड़ हुई थी अगर रिलीज करने की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे? ऐसे सब सब्जेक्ट्स पे जो फिल्म बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए कि ये सब सब्जेक्ट्स के ऊपर जो फिल्म बनाएंगे तो ये चीज़ होनी है, प्रोटेस्ट होना ही है? देखिए, ऐसा है कि हमारी फिल्म एक बहुत ही गंभीर सामाजिक विषय पे बनी हुई फिल्म है और इसीलिए कुछ पॉलिटिकल विरोध भी होता है, कुछ प्लान्ड स्ट्रेटेजी के तहत भी विरोध होता है और विरोध करने का हक सबको है। सब लोग कोर्ट में गए, हमारे अगेंस्ट 15 केस हुए, तो उन सब का वो हक है अंडर द डेमोक्रेटिक रूल। सबको हक है कि वो अपना विरोध जाहिर करें।
बट एक बार जब हमारी कोर्ट्स ने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने देना, ये स्टेट को सोचना चाहिए कि क्या ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी बात है। But law and order is the issue that has been stated, because of which it's not being released. That's what the states are saying. What is the law and order state? So there are What is the law and order situation that 4 people coming and going, some tearing some poster? No, ma'am, I beg to differ from you, because before coming here, I was going through all the report. There is no official statement from the state government. It was unofficially being told by to the multiplex owner that your film will not be played here, money will be refunded. So our appeal to government is, either they say we will not let the film run here in Tamil Nadu, or say we will ensure the normal screening of the film, because it is our right now, it is the right of the people of Tamil Nadu to watch the film. सर बहुत सारे केरला की लोग अगर बहुत- बात करें, बिकॉज उसकी केरला की कहानी है, और अगर केरला में ना रिलीज हो तो कहीं ना कहीं सर ऑब्वियसली इसका जो मकसद है फिल्म बाय द वे, फिल्म केरला में सक्सेसफुली चल रही है, और अगले वीक में बुधवार या गुरुवार को हम मलयालम में डब करके ये फिल्म केरला में रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो केरला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसीलिए ये ज़्यादा ताज्जुब की बात है कि केरला में प्रॉब्लम नहीं है, लोगों ने फिल्म देखी है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और तमिलनाडु में एक इंसान ने पूरे स्टेट को और स्टेट की गवर्नमेंट को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। सर और कौन-कौन सी भाषाओं में आप डब करने का सोचते हैं? ये फिल्म तमिल में डब होगी, तेलुगु में डब होगी, और मलयालम में डब होगी। फिल्म को पसंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही में कुछ लोग प्रोपेगेंडा फिल्म भी कह रहे हैं, तो उनके लिए क्या जवाब होगा? अब हम क्या कहें, जवाब तो लोगों ने दे दिया, नंबर्स आपके सामने हैं, वीकेंड के तो है ही है। आज के नंबर्स आप खुद चेक कर लीजिए, फ्राइडे से ज़्यादा कलेक्शन आज 3 बजे तक जब हम ट्रैक कर रहे थे, तो फ्राइडे से कम 20 से 30% कलेक्शन ज़्यादा है, जबकि मंडे टिकट के रेट्स कम होते हैं। फ्राइडे के मुकाबले मंडे टिकट की प्राइस कम होती है, उसके बावजूद कलेक्शन में अगर 20 to 30% जंप है, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम फ्राइडे के मुकाबले 40 से 45% लोग ज़्यादा इस फिल्म को आज देख रहे हैं। तो ये लोगों का जवाब है। ये प्रोपेगेंडा फिल्म होती तो लोग इसे उठा के बाहर फेंक देते। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारे पास 2 टेस्टिमनी हैं, वो टेस्टिमनी देखेंगे तो आप हंस पड़ेंगे। एक लड़का ने हमारी को प्रोड्यूसर राशिद को पिछले 2 महीने से गाली दे रहे थे, जब से हमारी टीजर रिलीज हुई। गाली मतलब बहुत ही बुरे शब्द में गाली दे रहे थे। कल उस लड़के ने लिखा, मैंने आपका फिल्म देखा, मैं पब्लिकली माफी मांगता हूँ कि ये फिल्म देखने के बाद मुझे और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं आपको माफी मांगता हूँ। एंड सेम ऑलमोस्ट द सिमिलर लैंग्वेज आई ऑल्सो गॉट अ मैसेज। सो अगर आपके पास वो गुंजाइश है दिखाने का, तो आप वो दोनों टेस्टिमोनियल हमसे ले लेना, और पता चल जाएगा जिन्होंने विरोध कर रहे थे वो आज हमारी फिल्म देखने के बाद वो विरोध के रास्ते से हट गए। आज के तारीख में सिर्फ वही लोग विरोध कर रहे हैं जो फिल्म देखे नहीं। What do you have to say about certain community being Sorry, targeted? sorry. Just one allegation about certain community being targeted. I just told you that the 2 guys from 2 different places apologized to my co-producer and me, saying that we were abusing you, we beg your pardon because I saw the film. So they are from that community you are trying to say. And the kind of reaction we are getting, if you go through our Instagram and Twitter pages, you will see almost half of the comments are from that community, who are, after watching the film, they are saying yes, this story was supposed to be said long back, and they are thanking us to tell this story. सवाल है जहाँ पर एक One question about the girls. In the end, we saw that the girls are still languishing in there. Yes. Yes, they're not coming. Yes, there are 4 Kerala girls right now. They are in the same jail.
So मेरा सवाल आपसे है, there has been facts that has been shown at the end of the film 32,000 viewers. Just tell us about उसके बारे में काफी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे Censor आप? to make कितना that सही change है या in the चेंज future. हुआ है? मैं जवाब दे दूं? Yes. जो 32,000 लेके जो बहस छिड़ी थी, वो बहस और आजकल कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने फिल्म देख चुके हैं। देखने के बाद उनको समझ में आ गया कि ये 32,000 बहस वाली नंबर है नहीं। स्टिल हमने जो लास्ट में जो एक डिस्क्लेमर डाला, उसमें बड़ी क्लियर शब्द में लिखा था कि हमारे पास भी जो नंबर था वो 32,000 भी हो सकता था, 32,000 से 10 कम या 10 ज्यादा हो सकता था, लेकिन हम इंश्योर करना चाहते थे, क्योंकि हम 7 साल से नंबर जोड़ते गए। जितने दिन से हम लोग रिसर्च कर रहे थे, अलग अलग जगह से अलग अलग, जैसे 2015 में केरल की 2 कन्वर्शन सेंटर का रिपोर्ट आया कि 900 ऑफिशियली कन्वर्ट हुए। वो केरल हाई कोर्ट का ऑर्डर है। अच्छा, तो मैं उस टॉपिक पे नहीं जाते हुए वहां पे हमने एक डिस्क्लेमर डाला कि हमने आरटीआई डाले थे टू गेट द कंफर्मेशन। वो कंफर्मेशन को जवाब में, आरटीआई की जवाब में हमें एक वेबसाइट का एड्रेस दिया गया था कि वहां से वो नंबर मिलेगा, लेकिन वो वेबसाइट का एड्रेस गलत था। और दूसरी हमने मांगा था कि हर पुलिस स्टेशन वाइज कितनी लड़कियां पिछले 10 साल में गायब हो गई, कितने लड़कियां को वापस लाया गया, कितनी ऑफिशियल कन्वर्शन हुई, इसकी नंबर मांगे थे। तो हमें बोला गया था 15 दिन में अंदर आपको मिल जाएगा। शायद वो 6 महीना हो गया, अभी तक मिले नहीं। सी बात नंबर की रही नहीं है। आपने जितने भी लोग फिल्म देख के आ रहे हैं और जो ट्वीट कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, क्या कोई भी नंबर की बात कर रहा है? लोगों को यह पता चल चुका है कि नंबर पे उलझाने की एक कोशिश थी, ताकि जो मेन मुद्दा है वो साइड पे रह जाए और हमको डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, इस मुद्दे को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए। लेकिन आज इस देश में लोग समझ चुके हैं कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इस इशू पे अब सबको बात करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से नंबर वाली बहस अब खत्म हो चुकी है। अब आप लोगों से पूछिए कि फिल्म देख के उनको क्या लगा। बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जो है जेपी नड्डा जी ने फिल्म देखी, जिसके अपोजिशन पार्टी खासकर सीपीएम का कहना है कि ये फिल्म पूरी तरह से बीजेपी का स्पॉन्सर किया हुआ है। इस पे क्या कहेंगे? तो अगर सीपीएम के कोई लीडर ये फिल्म देखेंगे तो ये सीपीएम स्पॉन्सर हो जाएगी क्या? एक फिल्म बनी है और इस देश में थिएटर में जाके किसी को भी फिल्म देखने का पूरा अधिकार है। हम शुक्रगुजार हैं कि जेपी नड्डा जी ने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल के हमारी फिल्म देखी और देखने के बाद उन्होंने इस फिल्म की तारीफ भी की। अगर किसी को लगता है कि कोई इंसान फिल्म देख ही नहीं सकता क्योंकि वो एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, तो ये उनकी सोच हो सकती है। लेकिन हमारे देश में डेमोक्रेसी में ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात है कि ऐसा कहना कि उन्होंने फिल्म क्यों देखी या उन्होंने देख ली तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बीजेपी के प्रोपेगेंडा की फिल्म बना रहे हैं। So what do you have to tell all those people, all those critics who've been calling this false and fake narrative? Again, I am saying that forget about what we will say. The audience has given their answers to them. Every single day, the number has just gone up and up. The more and more people, you please see the videos of people who are watching the film. There is clapping at the end. There is sloganeering at the end. कल गैलेक्सी थिएटर बैंड्रा में रात को 6 बजे का शो था। उसके बाद 9 बजे नारे लगे हैं कि शालिनी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो वीडियोस हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। 9 बजे के शो के बाद रात को नारे लगे कि शालिनी तुम बदला लो। तो अब ये फेक है नहीं है, ये डिबेट का जवाब, ये ऑडियंस का इमोशन, ये ऑडियंस के नारे। आपने बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखे होंगे कि जो लड़कियां फिल्म देख के बाहर आ रही हैं वो रो रही हैं, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल। गोरेगांव में एक वीडियो था, वन मदर हुज डॉटर हैज सफर्ड अ सिमिलर सिचुएशन। वो इतनी स्ट्रेस हो गई कि फिल्म को 10 मिनट रोक के उनको तसल्ली दी गई और फिर उन्होंने फिल्म कंटिन्यू की। और ऐसे वीडियोस और ऐसे मैसेजेस हम सारे को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इट्स लाइक अ सी ऑफ मैसेजेस। तो इसके बाद अगर कोई बोलना चाहता है कि फेक है जो है, गुड लक टू देम, आंसर द ऑडियंस एंड आप लोगों को एक कहानी बताओ। कल सुना मैंने ये कहानी। एक कपल गए थे फिल्म देखने
बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बैठ के फिल्म देख रहे थे, गर्लफ्रेंड की बगल में और एक लेडी थी, एक दूसरे को जानते नहीं थी। तो जब बीच में जब बहुत इंटेंस सीन आते हैं, मुझे आशा है कि आप सबने फिल्म देखा होगा, तो उसकी बॉयफ्रेंड को नजर आता है कि ये दोनों गर्ल जो एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे का हाथ पकड़ के दोनों रो रहे हैं और हाथ पकड़ के बैठी हुई है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की इमोशन, इस तरह की आंसू कोई फेक कर सकता है। बट सर आपको नहीं लगता है कि मूवी जैसे आपने कहा कि अभी अच्छा शो वगैरह की बात करें तो अभी पिकअप अच्छी पकड़ है, बट ये क्रिटिसिज्म के बाद ये चीज़ें हुई हैं, अदरवाइज ये इतनी हिट नहीं होती अगर आपका कहना ये है कि किसी भी फिल्म के साथ कोई कंट्रोवर्सी कर दो इसलिए वो हिट हो जाएगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाली किसी भी फिल्म के साथ आप खुद ट्राई करके देख लें। हम ऐसी बातें करके हम इस मुद्दे को, इस फिल्म की क्वालिटी को और लोगों की अकल को छोटा कर रहे हैं। सर मोबाइल, हमें इनसे बचना चाहिए, हमें लोगों के इस रिएक्शन की इज्जत करनी चाहिए और लोगों के इस रिएक्शन को हमें सराखों में बिठाना चाहिए। दैट्स ऑल। स्टेट गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट से, अगर वो आपका नहीं सुनते तो आगे आपका क्या रवैया रहेगा? जो भी लीगली पॉसिबल होगा, हम तो लीगल ही रास्ते पे चलेंगे जैसे हम आज तक चले हैं। हम लीगल दायरे को छोड़ के कोई काम करेंगे नहीं, तो लीगली जो पॉसिबल होगा वो हम करेंगे और एंड तक लड़ेंगे। और ये देश देखेगा कि इस देश में क्या एक इंसान पूरी स्टेट गवर्नमेंट को डरा धमका के या जो भी उसके तरीके हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट ये होने देगी? ये देश देखेगा। There is one small development. Mamata Banerjee has directed Chief Secretary of Bengal government to ban Kerala story in Bengal. So there is a possibility that may happen. Again, if that is what she has done, then we will again take a legal action. Whatever is possible under the provisions of law, we will fight that.